बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद सजाद और आईटी की दुनिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की तरफ से कोरल ड्रा की एक नई वीडियो के साथ आपको उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो फ्रेंड, हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। कल मैंने आपको इसकी बताया था कि इंस्टॉल कैसे करना है। आज मैं इसको आपको बताऊंगा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, कॉपी पेस्ट करने के क्या तरीक़ाकार हैं और इसका पिक टूल कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमने फ़ाइल के अंदर जाना है। ये देखें, न्यू फाइल कैसे बनाते हैं। न्यू कंट्रोल एन भी इसकी एक शॉर्टकट की है और फाइल के अंदर फाइल के ऊपर क्लिक करके भी हम इसको अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर आपने कोई भी जो भी काम कर रहे हैं हमने इसका नाम दे देना है, कोई भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी क्लास 1 है, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ पेजेस क्या है। फ़िलहाल तो आपको पता है कि जो कैनवास होता है उसका एक पेज होता है शुरू में, स्टार्ट में, फिर उसके अंदर आप एक्स्ट्रा पेजेस खुद भी करते जाते हैं। यहाँ से अगर चाहें तो मल्टीपल पेजेस इधर से भी कर सकते हैं और उसके अंदर से भी हम कर सकते हैं जब ये ओपन हो जाएगा तो। अच्छा, ये प्राइमरी मोड क्या होता है, CMYK और RGB कलर्स क्या होते हैं। CMYK बेसिकली सियान, मैजेंटा, येलो की, ये बेसिकली होते हैं हमारे जो पम्फलेट वगैरह होते हैं, ब्रोशर होते हैं, इनके लिए बेसिकली CMYK कलर यूज़ करते हैं प्रिंटिंग के लिए, दूसरे लफ्ज़ों में। और RGB कलर जो होते हैं ये होते हैं हमारा डिजिटल मीडिया के लिए। जिस तरह हम सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह करते हैं, वेबसाइट के बैनर्स होते हैं, कोई पोस्ट होती हैं, उसके लिए हम करते हैं RGB कलर। डायमेंशन क्या होती हैं। डायमेंशन बेसिकली जो हम काम कर रहे हैं वो A4 साइज़ के ऊपर हमने करना है, लीगल साइज़ के ऊपर करना है, या फिर कोई कस्टम साइज़ है, या हम कोई पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं उसके ऊपर हमने करना है, ठीक है। अच्छा, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक लेटर साइज़ उसने सिलेक्ट किया है। यहाँ से हम उसकी प्रॉपर्टीज़ में से हम चेंज कर सकते हैं। इंचज़ करना चाहते हैं, पिक्सल्स करना चाहते हैं, या फीट में करना चाहते हैं तो यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट उसने लिया है। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट के बजाय कस्टम की तरफ जाना चाहते हैं तो कस्टम साइज़ भी हम इधर दे सकते हैं, पिक्सल में कन्वर्ट करके। जिस तरह एक सोशल मीडिया की पोस्ट होती है, फेसबुक की पोस्ट है जी 1080 बाई 1080, तो यहाँ से हम कस्टम डिज़ाइन करेंगे तो वो 1080 बाई 1080 देखें। जब हम पहले किया हुआ था तो यहाँ पे आ रहा था लेटर, अब हमने कस्टम किया है। बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर कस्टम आई है, नीचे उसका साइज़ आ गया है। अच्छा, ये ओरिएंटेशन होती है। ओरिएंटेशन एक लैंडस्केप में करना चाहते हैं या पोर्ट्रेट में करना चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद होती है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जो मिनिमम है आपने जो प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल, तो मिनिमम 300 होनी चाहिए आपकी। और अगर तो RGB कलर्स हमने करने हैं तो उसके लिए भी 300 होनी चाहिए, इससे कम ना हो, क्योंकि क्वालिटी बेहतर होती है, उसकी विजुअलाइजेशन बेहतर होती है जी। तो इसको ओके करते हैं हम जी। हमने जैसे ओके किया तो आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारा सारा कोरल ड्रा का डिस्प्ले हो गया, डैशबोर्ड। आप देखें कि ये हमारा कैनवास है। ये बेसिकली लॉक होता है, ये देखें ये बिल्कुल लॉक है, इसको ना हम कलर कर सकते हैं ना इधर उधर कर सकते हैं जी। सबसे ऊपर देखें, सबसे जो पहली लाइन आपको शो नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। और ये मेन्यू बार आप मल्टीपल टूल्स यूज़ करते हैं, जिस तरह फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं, जिस तरह इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं, तो उनमें भी मेन्यू बार होती हैं। मेन्यू बार में जितनी भी मतलब सारी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं वो मेन्यू बार के अंदर होती हैं। उसके बाद आपको नज़र आ रही है दूसरी, इसे हम कमांड बार कहते हैं। ये देखें, इसको अगर क्लिक करते हैं तो हम नई फाइल इधर से भी बना सकते हैं। ये देखें, इधर से शो करते हैं तो हम कोई पिछली फाइल भी ओपन कर सकते हैं इधर से, ठीक है। इसे कमांड बार या स्टैंडर्ड बार दोनों कहते हैं इसे, ठीक है। कंट्रोल S की कमांड भी दे सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इधर हम देखें कि इनको हम देखें इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, PDF में कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल कमांड्स हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसे कमांड बार या स्टैंडर्ड बार कहते हैं जी। उससे निचली लाइन आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें ये वाली, तो ये है प्रॉपर्टी बार। जो तीसरी लाइन आपको नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार क्या होती है, हर टूल की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। अब मैंने इसके ऊपर सिलेक्ट किया
या इसके ऊपर सिलेक्ट किया, ये देखें मैं अब सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ऊपर प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, ऊपर वाली दोनों सेम है। ये देखें इसको मैंने चेंज किया है, इसको अगर किया है तो और चीज़ आ गई है। ये देखें अगर मैंने पिक टूल के ऊपर क्लिक किया तो प्रॉपर्टीज और आ गई हैं। यही मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखें आप, तो प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं हमारे साथ साथ। ठीक है, इस तरह हम इन्हें टूल बार कहते हैं, टूल बार भी कहते हैं और टूल बॉक्स भी कहते हैं, दोनों नाम ठीक हैं इसके। ठीक है, इस तरह हम इधर आ जाते हैं तो इन्हें हम कलर पैलेट भी कहते हैं। ठीक है, और कलर बार भी कह सकते हैं हम। ठीक है, ये देखें अगर कलर हम यहाँ से इधर लेके आते हैं, कलर यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे ऊपर होता है, डिपेंड करता है कि हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको चाहता हूँ ये कैंसिल कर दिया तो अब ये तो नज़र ही नहीं आ रहे यार। आप कहेंगे यार हमसे ये हो गया, ये कुछ भी नहीं हुआ, हमने सिर्फ विंडो में जाना है। आपको नज़र आ रहा है कलर पैलेट्स, कलर पैलेट्स में आपने आना है तो डिफ़ॉल्ट कलर पैलेट में आपने आ जाना है। ये देखिए वहीं की वहीं आ गई आपकी प्रॉपर्टी, तो इसको पकड़ के आप उधर लगा लें। अच्छा, उसके बाद ये देखें हम चाहते हैं जी अगर हमसे ये प्रॉपर्टी बार गायब हो जाती है या स्टैंडर्ड बार या टूल बार, तो हम इनको वापस कैसे लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखें आपको मेन्यू बार नज़र आ रहा है, इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो ये नीचे शो हो रहा है। ये टूल बॉक्स है जो मैंने आपको बताया वो ख़त्म हो गया, फिर दोबारा क्लिक किया ये ख़त्म हो गया, ये देखें ये ख़त्म हो गया। ये स्टेटस बार, ये नीचे वाली जो बार आपको नज़र आ रही है इसे हम स्टेटस बार कहते हैं। जो भी ऊपर हम काम कर रहे होते हैं वो नीचे शो होता रहता है। ठीक है, ये देखें अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ तो नीचे यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, मैंने क्लिक किया, लिखा हुआ क्लिक द ऑब्जेक्ट ट्वाइस। ठीक है, अच्छा इसको हम वापस कैसे लेके आ सकते हैं। सिंपल स्टैंडर्ड बार पे क्लिक किया, वापस आ गई हमारे पास। सिंपल प्रॉपर्टी बार पे क्लिक किया, हमारे पास प्रॉपर्टी बार वापस आ गई। सिंपल हमारे पास टूल बॉक्स पे किया, हमारे पास सारे टूल्स वापस आ गए। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये सारी चीज़ें बिल्ट इन होती हैं, बस आपने इसको समझना है और कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको साथ साथ समझाता जाऊंगा। ये है इसकी बेसिक सी एक मतलब जो इसकी पहली स्क्रीन है उस बेसिक सी फंक्शनैलिटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, ये देखें ये टूल बॉक्स है। ठीक है, टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स का क्या काम है। अब देखें मैंने रेक्टेंगल एक लगाई है, मैं दोबारा भी लगा सकता हूँ इसके अंदर। ये देखें ये लगा दी, इसके अलावा मैंने ये लगा दी पॉलीगॉन। अच्छा आप देखें कि मैं इसके अंदर कलर फिल कर सकता हूँ, जो भी मैंने कलर इधर क्लिक किया इसके अंदर फिल हो जाता है कलर। अच्छा इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये कलर फिल हो गया। कलर पिकर इसका क्या काम है, पिक टूल का क्या काम है। पिक टूल का काम है जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें पिक किया, इधर से इधर कर रहा हूँ, इधर से इधर कर रहा हूँ, इधर से इधर कर रहा हूँ, ये पिक टूल का काम है। अच्छा उसके अलावा आप देखें कि मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ अगर जी, जिस तरह मैंने पहले क्लिक किया है तो आपको नज़र आ रहा है कि सारे डॉटेड डॉटेड से बन के आ गए हैं हमारे पास। तो इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो अब आप देखें कि ये एरो टाइप बन के आ गए हैं। ये देखें सिंपल, अगर इसको करेंगे इस तरह तो ये डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, इसको हम इस तरह रखेंगे तो ये और चेंज हो जाएगा। ये देखें हम ये मल्टीपल मतलब हम इसको प्रोपोर्शनली अगर करते जाएंगे तो ये चेंज होता जाएगा। इधर देखें ये अब सेंट्रल पॉइंट है, अगर हम मैं इसको रखता हूँ तो इसके गिर्द अगर घुमाते हैं तो ये सेंट्रल पॉइंट के गिर्द घूमेगा। ये देखें, देखा है आपने। अच्छा ये कैसे हुआ है, जो मैंने दूसरा बॉक्स बना लिया है ये कैसे हुआ है। अब ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि कॉपी पेस्ट एक नॉर्मल सी चीज़ है और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर सॉफ्टवेयर के अंदर आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो कॉपी पेस्ट करने के 2-3 तरीके हैं यहाँ पे। जी आप देखें, सबसे पहले आप देखें कि कॉपी किया, यहाँ पे देखें पेस्ट किया तो ये पेस्ट शुदा था, इसकी कॉपी हो चुकी है। ठीक है, पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, आपने सिंपल कंट्रोल-C के साथ जाना है कीबोर्ड के साथ और कंट्रोल-V कर देना है, ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है इस तरह हम लेके जा रहे हैं, अगर राइट क्लिक करते हैं ड्रैग करने के दौरान ही तो उसकी कॉपी बन जाती है हमारे पास। ठीक है जी, तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो एक डॉट बनता है, ये देखें
अब डॉट बना है यहाँ पे, जब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये डॉट के इर्द गिर्द घूम रहा है, ये देखें, ठीक है। जब इसको मैंने पहली कॉपी बनाई तो इसकी जब मैं कंट्रोल डी करता हूँ, ये देखें डुप्लीकेट करता जाता हूँ, तो ये देखें ये क्या चीज़ बन गई है हमारे पास। इसकी आउटलाइन हम ख़त्म कर सकते हैं। तो ये आपको एक छोटा सा डिज़ाइन टाइप बन गया, ये देखें। हालांकि हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट कॉपी पेस्ट किया है और उसको मल्टीपल उससे घुमाते गए हैं कंट्रोल डी के साथ, तो वो एक सर्कल नुमा बन गया है, ठीक है। इस तरह सिलेक्शन मैंने आपको बताई थी, पिक टूल का काम क्या है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इधर लेके जाता हूँ, ये तो सिंपल है। अगर मैंने 2-3 टूल सिलेक्ट करने हैं, 2-3 रेक्टेंगल सिलेक्ट करनी है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, तो कैसे करेंगे। नेक्स्ट टाइम हमने ये देखें, पहली एक सिलेक्ट है, शिफ्ट दबाना है आपने, दूसरी सिलेक्शन करनी है, तीसरी सिलेक्शन करनी है, चौथी सिलेक्शन करनी है, पांचवी सिलेक्शन करनी है। हम चाह रहे हैं कि इनको हम साइड पे रख दें ताकि कैनवस हमारा खाली हो जाए, हम उसमें काम कर सकें, ठीक है। ये देखें, ये जब मैंने शिफ्ट के साथ एक एक करके सारी सिलेक्शन की हैं, फिर उनको ड्रैग करके नीचे रख दिया कैनवस के। अगर मैं चाहता तो मैं सारी एक साथ भी रख सकता था, इस तरह सिलेक्ट कर लें। ये देखें यहाँ पे अगर करते हैं, जो सर्कल या जो रेक्टेंगल हमारी सिलेक्शन के अंदर आ रही है वो देखें सिलेक्ट हो रही है। अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, ये देखें, अगर ये देखें, ये हमारा जो है सिलेक्शन के अंदर जो चीज़ें आ गई हैं, आप देखें 2 रेक्टेंगल आई हैं, 2 सिलेक्ट हो गई हैं हमारे पास। हालांकि हमारी सिलेक्शन तो यहाँ तक आई हुई थी, अगर यहाँ तक लेके आते हैं तो हमारी सिलेक्शन के अंदर 4 रेक्टेंगल आ गई हैं, तो चारों सिलेक्ट हो गई हैं। अगर पांचवी देखें अभी मुकम्मल नहीं आई तो पांचवी सिलेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हमने सिलेक्शन करनी है माउस के साथ तो हमने सबको सिलेक्ट एक साथ कर लेना है, तो ये सारी सिलेक्शन। अगर 1 बाई 1 करनी है तो मैंने जो तरीका बताया, शिफ्ट के साथ आपने सिंपल एक को क्लिक किया, फिर शिफ्ट के साथ दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, चाहे जितनी भी सिलेक्शन हैं तो हम इजीली कर सकते हैं उनको, ठीक है। ये शिफ्ट के साथ करने का हमें फ़ायदा ये होगा, जब हम डिज़ाइन बना रहे होंगे तो उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उनको 1 बाई 1 जब सिलेक्ट करते हैं, ताकि एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया फिर दूसरा करके हम साइड पे रख देते हैं, तो ये उसके लिए हमें बेनिफिशियल होता है, ठीक है, फ़ायदेमंद होता है। जी, आज हमने पढ़ा इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके अलावा कॉपी पेस्ट का तरीका मैंने आपको सिखाया, सिलेक्शन टूल्स क्या है, फ्री हैंड टूल क्या है। ये आई थिंक आपको ये 2-3 चीज़ें जो बेसिक चीज़ें थी वो आपको समझ आ गई होंगी। जी, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।